Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about the vectors for cloning genes in plants and animals. Now we have seen in the last lecture about the different features a cloning vector should have. Okay. Now vector beta चाहे जो भी हो, vectors जो हैं means vector can be plasmid also, it can be bacteriophage also, it can be plasmid also, and that can be done by the use of biotechnology that can be made to transfer the desired gene into the host body. Okay. Now plants or animals की बात करें, so there is a bacteria, a pathogen, that is Agrobacterium tumefaciens. Now this bacteria is a pathogen of many dicot plants, and it is known to deliver a piece of DNA जिसको हम बोलते हैं tDNA. Okay, tDNA that transform normal plant cells into tumor. ये जो है नॉर्मल प्लांट सेल्स में ट्यूमर इंड्यूसिंग सेल्स को इंड्यूस कर देता है एंड कॉज अ डिजीज़. ओके. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी और इतना रिसर्च के बाद नाउ दिस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में जो प्रेजेंट होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, दैट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड, दैट इज़ मॉडिफाइड एंड नाउ इट इज़ यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर. इसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह भी यूज़ किया जाता है. ओके. द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, नाउ इट हैज़ बीन मॉडिफाइड एंड इट इज़ यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर नाउ विच इज़ नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट. ठीक है. नाउ इट इज़ नो मोर पैथोजेनिक मीन्स अब ये डिज़ीज़ नहीं कॉज करता है दैट इट वॉज कॉजिंग प्रीवियसली, जो कि बहुत साल पहले की बात है, जब कि इतना ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये इसके बारे में जब ये इतनी रिसर्च नहीं हुई थी उस समय की हम बात कर सकते हैं. ओके. नाउ सिमिलरली अगर हम रेट्रोवायरस की बात करें, रेट्रोवायरस जो होते हैं इन एनिमल्स, they also transform normal cell into cancerous cells. ठीक है. नॉर्मल सेल्स को वो कैंसेरियस सेल्स में चेंज कर देते हैं. ओके. बट नाउ this is also disarmed, means now it is used to deliver the desirable gene into the animal cell. Now this retrovirus is also used as a vector. Now with the help of biotechnology it has been made possible कि retrovirus भी है, it is used as a vector and it is it is used as a vector and it is now no more harmful to the human beings. Okay. And now this all is possible only now. क्या है, वंस अगर हम किसी भी फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट की बात करें, अगर हमने उसको किसी भी सुटेबल वेक्टर के साथ लिगेट कर दिया है, जॉइन कर दिया है, ओके, एंड देन इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द, और फिर उसको हमने मीन्स ट्रांसफॉर्म डीएनए, हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया, और उसको अगर हम किसी भी प्लांट या एनिमल में हम उसको अगर इंटीग्रेट करते हैं जहाँ वो मल्टीप्लाई करेगा और रेप्लिकेट करेगा. बट नाउ दीज टू, योर दिस रेट्रोवायरस एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, नाउ दे आर no more causing pathogen causing, हम कह सकते हैं pathogen causing organism. Now they are no more, but they can be used as a cloning vectors. Okay. तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, that is the important thing. Okay. So this is all about the vectors for cloning genes in plants and animals. Now next lecture we will start with the competent host. Okay. So this is all student. Thank you everybody.